विजन एसएस यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास की एसएस लेसन नंबर 3 ज्योग्राफी का लेसन है। लेसन का नाम है जल संसाधन। इसके ऐसे टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं और इस लेसन में से ऐसे टाइप क्वेश्चन में से किसी भी कोड में आए 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही आता है हमेशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? इन परियोजनाओं के क्या लाभ हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को चहुमुखी परियोजना भी कहा जाता है। जब नदी पर बांध बना करके उस जल का एक स्थान पर भंडारण कर लिया जाता है और उस जल का एक से ज़्यादा उद्देश्यों के लिए बहुउद्देशीय के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। भारत के अंदर सबसे पहली जो परियोजना थी वो दामोदर घाटी चहुमुखी परियोजना थी या दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना थी। तो देखिए परियोजनाओं के लाभ, बहुमुखी उद्देश्य या चहुमुखी परियोजनाओं के लाभ। नंबर 1 भाई बाढ़ ऊपर नियंत्रण, फ्लड जिसको कहते हैं भाई, बाढ़ ऊपर नियंत्रण। तो नदियों के जल को नियंत्रण करके एक स्थान पर जल इकट्ठा कर लिया जाता है डैम बना करके, जिससे कि बाढ़ की स्थिति कम हो जाती है। जैसे हमने डैम बनाया और जल इकट्ठा किया, वैसे ही नदी का लेवल कम हुआ और बाढ़ की स्थिति कंट्रोल हो गई। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जब नदी का बहाव कम हो गया, स्पीड कम हो गई, तो भाई जो नदी के बहाव के साथ मिट्टी अपर्दन हो रही थी, मिट्टी कटाव हो रहा था, वो भी कम हो गया। तो दूसरा पॉइंट हो गया मृदा अपर्दन पर रोक। ठीक है। नदियों के पानी के बहाव को कंट्रोल करके मृदा अपर्दन पर रोक लगाया जा सकता है या रोका जा सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट रहेगा इसमें विद्युत उत्पादन। जैसे हमने डैम बनाया तो वहाँ पे पानी इकट्ठा कर रखा है, पानी ऊपर से ऊंचाई से नीचे टरबाइनों के ऊपर गिराया जाता है, टरबाइनें घूमती हैं तो बिजली बनती है। ठीक है। तो उस पानी का प्रयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन उसके द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में ऊर्जा का सबसे अच्छा साधन है विद्युत उत्पादन के लिए ये। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, देखिए हमने बिजली बना ली, उसके बाद टरबाइनों के पास जल गिरा और वो आगे निकल गया जल। ठीक है। आगे कहाँ जाएगा? पॉइंट नंबर 4 में आ जाएगा। वो क्या रहेगा? सिंचाई की सुविधा। भाई वो टरबाइनों से गिरा हुआ जल आगे जा करके जो सिंचाई की सुविधा के लिए काम आता है, यानी कि नहरों द्वारा उसको बड़ी बड़ी नहरों में ले जाया जाता है और फिर वहाँ से उसको छोटी छोटी नहरों में ले जाया जाता है और वहाँ से उसको खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी नहर, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, राजस्थान के अंदर है जो। पांचवा जो पॉइंट है, अब पांचवा जो पॉइंट है, नहर के पानी से हम क्या करते हैं, नहर के पानी से हम बाहर निकाल के पानी को तालाब भी बना लेते हैं, तालाब में पानी भर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा पांचवा पॉइंट रहेगा मत्स्य पालन यानी मछली पालन। तो अब हमने क्या किया भाई, नहर के पानी निकाल करके हमने तालाब भर लिया और वहाँ पे मछली पालन किया। तो यानी कि इन परियोजनाओं के पीछे बनी बड़ी बड़ी झील मछली पालन भी वहाँ पे किया जाता है। या हमने कोई डैम बनाया है तो डैम के पास में भी कोई हम तालाब बना सकते हैं, वहाँ पे भी हम जो है मत्स्य पालन कर सकते हैं, यानी कि मत्स्य पालन से रोजगार मिलता है। ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, छठा पॉइंट है इसके अंदर, नौका परिवहन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नदी और नहरों के अंदर नौका परिवहन की सुविधा मिल जाती है, जिससे कि भारी सामान परिवहन के लिए इधर उधर सस्ते साधन के द्वारा जो है, सस्ते किराए के द्वारा जो है हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा सकता है। जैसे ही नौका परिवहन हो गया और वहाँ पे तालाब भी हो गया और नदियाँ भी हो गई, तो वहाँ पे टूरिस्ट भी आएंगे तो मतलब पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर पर्यटन को बढ़ावा, जैसे ही टूरिस्ट जो आएंगे यहाँ पे, टूरिस्ट आएंगे तो वो अच्छी खासी वहाँ पे जो है टिकट भी लेंगे और खाने पीने की वस्तुएं भी यूज़ करेंगे, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। क्योंकि जो चीज़ हमें 10 रुपये में दी जाती है वो फॉरेनर को वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करके जो है दी जाती है। तो टूरिस्ट के आने से भी हमारे देश की जो इनकम बढ़ती है। तो ये था चहुमुखी उद्देशीय परियोजनाओं। इसी कारण जब इस एक जल का प्रयोग अनेक जगह किया जाता है, इसीलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्वेश्चन आता है भाई, एक नंबर में आता है कई बार ये, आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? भाई बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को कहा जाता है। किसने कहा भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई। ठीक है।